शहनशाहों के शहनशाह, बादशाहों के बादशाह भाई इंडियन टीम सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी में भाई साउथ अफ्रीका के अंदर घुस के भाई उन्होंने 3-1 से सीरीज जो है वो उनको ठोक के मारी है, ना उनको रिवेंज लेने दिया और 283 स्कोर का रिकॉर्ड बना दिया। और हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई एक ही टीम के दो प्लेयर T20 के अंदर भाई सेंचुरीज बना रहे हैं। भाई अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को तहस नहस पर खच्चे उड़ा के रख दिया भाई। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स कैप्टन की तरफ नहीं देख रहे थे भाई, हमें बॉलिंग मत दो भाई, हमसे ये नहीं कंट्रोल हो पा रहे। इंडिया के यंगस्टर, साउथ अफ्रीका के सीनियर, लेकिन इंडिया के भाई यंगस्टर अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल नहीं पकड़े गए साउथ अफ्रीका के जो है वो बॉलर से। और भाई आज अगर हम बात करें इंडिया के भाई सिर्फ 2 बंदे थे जिन्होंने भाई पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइन को तबाह कर दिया और 148 स्कोर के ऊपर साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को जो है वो सत्यानाश कर दिया। सरशदीप की बात करें, रमनदीप की बात करें, रवि बिश्नोई की बात करें, हर किसी ने भाई विकेटें मिली और 2 बंदों ने तो भाई सर क्या कहेंगे, आज तो इज्जत उतार दी है साउथ अफ्रीका के घर में जाके। छिक्के मार रहे हैं, चौके मार रहे हैं, इधर छिक्के जा रहे हैं, उधर चौके जा रहे हैं, स्टेडियम में कैच पकड़े जा रहे हैं। आज देख रहे थे वो क्या यार साउथ अफ्रीका वाले देख रहे थे कहां पर गई, वहां पर छिक्के, वहां पर छिक्के, वहां पर छिक्के, सिंगल डबल की तो बात ही नहीं हो रही थी। आपने देखा संजू ने 100 स्कोर 100+ मारा, उसके बाद तिलक वर्मा ने 100 स्कोर मारा, पूरी इनिंग्स उठा के देने, ये सीरीज उठा के देने। तिलक वर्मा हर मैच में चले। अगर उसकी दूसरी संजू की बात कर ले तो पहले भी उसने सेंचुरी मारी, आज सेंचुरी प्लस मार, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। 5 मैचों में 3 सेंचुरियां तिलक वर्मा की, 2 सेंचुरियां बिल्कुल इसी तरह इतनी सेंचुरी मारी। और देखा आपने किस तरह साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर डल गया, इतना प्रेशर डल गया था 10 स्कोर पर 3 विकेट उड़ गई थी। इतना प्रेशर लेने के बाद वो भी कह रहा था यार आज किसके साथ मैच खेल लिया, इससे अच्छा तो हम पाकिस्तान के साथ खेले थे, इज्जत तो बच जाती हमारी। यकीन माने यार की परफॉर्मेंस हैरानकुन है। साउथ अफ्रीका की मैनेजमेंट आइंदा जो है वो साउथ अफ्रीका इंडिया को घर नहीं बुलाएगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल इसी तरह घर क्या बुलाएगा, दूर भी नहीं बुलाएगा। उनकी कोशिश रहेगी भाई जहाँ पर इंडिया खेला वहां पर हम ना खेले। सबसे बड़ी बात ही रोहित शर्मा मौजूद नहीं थे, विराट कोहली मौजूद नहीं थे, फिर भी इतनी शानदार मैच खेला गया। आज सिर्फ और सिर्फ चौके छक्के कुत्ते की तरह जलील किया साउथ अफ्रीका को, बता दिया साउथ अफ्रीका बहुत बड़ी टीम थी। साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा नारा था कि साउथ अफ्रीका कभी मैच नहीं हारती और इंडिया टीम ने T20 को T10 की तरह खेला है और मजा आ गया। अनस्टॉपेबल है बिल्कुल। ये इस टीम में ऐसा कभी मैच नहीं देखा, ऐसा कभी मैच नहीं देखा। अनबिलीवेबल बैटिंग किया उन्होंने, अनबिलीवेबल। कभी सोचा था कि 2 प्लेयर जो है वो कट्टी सेंचुरी कर देंगे एक ही टीम की? नहीं, ये T20 में तो पॉसिबल नहीं था, अभी उन्होंने पॉसिबल करके कर दिया बस। मतलब कि इंडिया की वो टीम है जो नामुमकिन को मुमकिन करके बना के दिखाती है। ऐसी है सर, आप क्या कहेंगे आज जो इन्होंने 283 स्कोर लगा दिया? बिल्कुल अनस्टॉपेबल था ये बिल्कुल। और जब देखा तो इनको जब देखा तो बिलीव नहीं हुआ कि ये T20 में लोगों ने किया। यार मैं कहता हूँ इस वक्त इंडिया के अंदर ये हाल हो चुका है, उनके पास इतने नौजवान हैं, समझ नहीं आ रही है वो करना क्या चाहते हैं। मतलब कि पहले एक बंदा आके सेंचुरी कर रहा है, फिर दूसरा बंदा दूसरे मैच में सेंचुरी, तीसरे में कोई तीसरा कर रहा है और चौथे में 2 सेंचुरी कर रहे हैं। मुझे ये लगता है आज विराट ये शर्मा होते ना ये 300 से क्रॉस कर जाने थे रन। सर अभी तो आखिरी कुछ ओवर्स के अंदर स्लो हो गया, नहीं तो 297 का रिकॉर्ड टूटता हुआ। उनको पता था बच्चे हैं, अब क्या करें, इनको तरस खा लिया ना थोड़ा बहुत, उनके घर में घुस के मारा। हो सकता है उन्होंने आगे रिक्वेस्ट कर दी हो कि यार मैच आप जीत गए, थोड़ा रन अपना नीचे ले आओ। आज का जो मैच है ना, यकीन करें एक बोल जो देखने वाली थी, बल्कि मुझे ये लग रहा था आज का जो मैच है ना वो बढ़ावे वाली गेमें नहीं होती उससे खेला जा रहा है यार। हर बॉल पे छक्का, हर बॉल पे चौका, मतलब फील्डर भी फ्री बैठे हुए हैं, उनको पता ऊपर से बॉल जा रही है, ऊपर से बॉल आ रही है, पब्लिक फेंक रही है। वो भी आज ना असल में वो बेबस हो चुके थे। ठीक है, वो बेचारे पिछले मैच के अंदर जो उनकी धुलाई, मैंने कहा 220 का बड़ा हाई टारगेट है, लेकिन आज का 283 का टारगेट अभी तक यही लग रहा है कि यार मुझे लगता है ये हकीकत नहीं, को ख्वाब देख रहा हूं। सर मुझे ये बताएं, सूर्या कुमार यादव ने पैड ही उतार दिए, उसने कहा इन दोनों ने आउट नहीं होना, मैं पैड उतार देता हूं। इंतजार कर करके उसने अपने पैड उतार दिए। बॉलिंग में भी उसकी आउटस्टैंडिंग भाई, बैटिंग में भी उसकी आउटस्टैंडिंग। सूर्या कुमार यादव किसी कैप्टन से पकड़ा नहीं गया। ऑस्ट्रेलिया आई, साउथ अफ्रीका आई, बांग्लादेश आई, श्रीलंका आई, हर टीम से भाई सीरीज जीत रहा, हर टीम से सीरीज जीत रहा। मतलब कि टीम होगी भाई, क्या जादू की छड़ी होगी। बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग का मतलब कि मैं कहता हूं यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक अच्छे कैप्टन की। यही उसे पता था मेरे प्लेयर्स खेल रहे हैं, मेरे शेयर खेल रहे हैं, इन्होंने पूरा करके आना है। ठीक है, और वो करके आए हैं। ठीक है, देखे उन्होंने मायूस नहीं किया ना पैड उतारने के बाद, जरूरत पड़ी नहीं है। और मुझे तो ये लगता है कि अभिषेक जो है ना वो खुद आउट हुआ, उसको भी पता था कि आज संजू ने बदला लेना है, जो पिछले मैच के अंदर उनको टॉन्ट किया गया था और फिर ऐसा बदला लिया 120। यार मैं कहता पाकिस्तान के 11 प्लेयर्स होते तो 120 ना होता, जितना उस बंदे ने अकेले ने कर दिया। मुझे लगता है कि आज का जो रन रेट है, बाबर आजम बेशक नंबर 1 प्लेयर्स हैं, लेकिन अब
रन रेट की बात कर लें इंडिया का, आपको जूनियर साहब 200 प्लस की स्ट्राइक रेट थी दोनों मैं की। कहता हूं कि उनका छोटा सा प्लेयर्स भी ले लेंगे ना, रिंकू जैसा, उसका भी 180 रन रेट है, ठीक है। हमारे बाबर आजम नाम के सिर्फ नंबर 1 प्लेयर्स रह गए हैं, बाकी बात उनमें वो नहीं है जो इंडिया के हर प्लेयर्स के अंदर है। सर लास्ट क्वेश्चन, इंडिया ने प्रूव कर दिया बाप बाप होता है। सर बाप बाप होता, मुझे लगता है बाप क्या, ये दादा अबू बन गया अब, जो आज इन्होंने कर दिया है। सर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल इस आज के परफॉर्मेंस के बाद दादा अबू से परदादा अबू कह दिया जाए तो उससे भी कोई ऊपर करदादा होंगे तो वो भी बन गए आज। और मैं इस वक्त आपके इस सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए एक मैसेज देना चाहूंगा, नेक्स्ट टाइम कोई बंदा जुर्रत ना करे इंडिया को इनविटेशन देने की, ठीक है। घर बुला के जलील होने से ज्यादा शर्मिंदगी कहीं और होती खेल लो। है, खुद चले जाओ यार, किसी कंट्री में चले जाओ, कोई आपकी इज्जत रह जाए, उधर से आप गायब तो हो जाओगे ना। अपनी कंट्री में रह के जूते खा के जलील होने से बेहतर, अच्छी बात है यार इंडिया ने इनकार कर दिया, पाकिस्तान आने से बेहतर यही है वो ना ही आए तो बेहतर है, नहीं तो हमारी कुत्तों वाली ही होनी है। हमारे पास तो ऐसे बॉलर्स भी नहीं है, हमें तो 300 से ज्यादा स्कोर पड़ जाना है। बच गए हम चैंपियन बच गए हम, बच गए, और शुक्र है अल्लाह करे वो फिर ना मान जाए दोबारा आने में, वो इनकार कर ही रखे तो हमारी इज्जत सेफ रह जाए। देख के आंखें खोल दी इन लोगों ने भाई, T20 में इन लोगों ने इतना किया, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा वैसे अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। क्या कहेंगे इंडिया के यंगस्टर के लिए कि भाई दुनिया के ऊपर छाते जा रहे हैं। इंडिया को पहले कहा जाता कि इंडिया सिर्फ अपने होम ग्राउंड का शेर है, अपने होम ग्राउंड में सिर्फ जीतता है। अब तो साउथ अफ्रीका के मैदान थे, साउथ अफ्रीका में जाके खेल रहे हैं और वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। क्या कहेंगे कि भाई अभी कोई बॉल में चिप लगी थी या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, बिल्कुल वो अच्छा खेले और बहुत अच्छा बॉल में खेले चिप वो। तो नहीं दी नहीं, ऐसी कोई ये बात बैटू में कोई स्प्रिंग तो नहीं लगाया हुआ नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात। कोई बैटू में स्प्रिंग तो नहीं दी नहीं, इंडिया नहीं, के ऐसी कोई batsman? बात नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं। देखें क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, इंडिया बहुत ही अच्छा खेला है। देखें हम लोग पीछे हैं बहुत ज्यादा, देखें हमारे बाबर और रिजवान वही 120-110 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं। ये डिमांड है वक्त के बदलते वक्त के साथ, अब जब वक्त बढ़ रहा है तो इसकी ये डिमांड यही है इस साइड पे आ जाए। हाँ जी। डिमांड यही है कि क्रिकेट और फास्ट होना चाहिए। प्लेयर्स ऐसे आ रहे हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं इंडिया से। इंडिया का जो IPL से टैलेंट आ रहा है, तलका वर्मा आपने देखा होगा, लेफ्ट हैंड, उसने कैसा क्या खूबसूरत शॉट्स उसने मारी हैं। ये अब इस पे हैरानी की कोई बात नहीं है, रिकॉर्ड और भी टूटेंगे। हो सकता है कि अगले मैच में इंडिया 300 कर जाए, क्योंकि जैसा वो जबरदस्त खेल रहे हैं वो, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस, उनके जो नए प्लेयर IPL से आ रहे हैं, संजू सैमसन को देख लें, पिछले 2 सेंचुरी में उसने 2 मैच में डबल, दोनों में सेंचुरियां मारी हैं। देखिए इसमें एक में तिलक ने मारी, एक ने संजू ने मारी, आज दोनों ने जो है एक ही मैच में हाँ मारी। जी, ये देखें आप, देखें दोनों बहुत ही उनको मौके नहीं मिल रहे थे उनके पास, लेकिन जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अवेल किया उसको। लेकिन यहीं पे अगर पाकिस्तान टीम को देखा जाए, रखा जाए, तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 ओवर में 90 नहीं हुआ उनसे, देखें 12 के एवरेज से वो स्कोर नहीं बना सके, और उन्होंने देखे 15 के एवरेज से स्कोर वो बना रहे हैं। इंडिया का यंग टैलेंट बहुत अच्छा है। सर इंडिया देखिए टेस्ट को T20 बना रहा है, ODI बना रहा है, T20 को T10 बना रहा है, मतलब कि हर फॉर्मेट को उन्होंने बदल के रख दिया। मतलब कि इतनी तेज नहीं क्रिकेट, मतलब कि ये क्या इंडिया जी बिल्कुल ना, देखें बहुत ही लेवल खेल रहे हैं वो। लेकिन देखें इसी तरह अगर पाकिस्तान को इसी हाथ पे रखें तो देखें वही साहिबजादा फरहान है जो 10 साल पहले खेला था और उसको डोमेस्टिक। पाकिस्तान को सीखना चाहिए इनसे। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ। देखें जैसे पिछला वर्ल्ड कप इंडिया खेला है, जहां पर हमें लगता था 25 पे 25 पड़े थे और इंडिया वहां पर मैच हार गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन बुमराह ने क्या ओवर करवाया उस टाइम। लेकिन इधर ही देखें हम वो हार नहीं मानते, वो बड़े आखिरी बॉल तक लड़ते हैं। लेकिन ये बात चीज हम लोगों में नहीं है बिल्कुल भी। इन्हें हमें बहुत सारी चीजें इंडिया से सीखनी चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। और इसके अलावा सर इंडिया बैटिंग में भी बाप बन चुका है, बॉलिंग में भी बाप बन चुका है। बैटिंग में देखो तो 2 प्लेयर्स उनके सेंचुरी कर गए हैं, और बैटिंग में देखो 2 प्लेयर्स सेंचुरी कर गए, 210 की पार्टनरशिप लगा ली है। बॉलिंग में देखो 148 रन के ऊपर उनको आउट कर दिया। मतलब देखें हाँ, यहीं से खुद अंदाजा लगा लें, जो ओल्ड टैलेंट है विराट और वो रोहित शर्मा से पीछे आ गया, वो अब उन्हें पीछे छोड़ चुके हैं। वो अब यंग टैलेंट पे पूरी टीम उनकी होती है कि यंग परफॉर्म करेंगे। वो अब वो एक पहले उन पे एक होता था कि यार बुमराह ओवर में करवाएगा अच्छे तो हम जीतेंगे, नहीं अब ये बात नहीं रही। विराट खेल गया नहीं, अब वो 11 के 11 खिलाड़ी में से कोई एक खेल जाता है और वो मैच विनर बन जाता है। लेकिन ये पाकिस्तान में, ये टीम में ये बात बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान अब भी वहीं खड़ा है, बाबर खेलेगा, शहीन खेलेगा, नहीं ये बात अब यहाँ से हमें बाहर निकलना चाहिए, ये बात अब नहीं है। अब हर टीम एफर्ट होगी मुकम्मल तो टीम जीतेगी, यही है। स्पेसिफिकली बात करें तो आप देखें कितने रिकॉर्ड्स बने हैं। 210 की पार्टनरशिप, ठीक है, यंग टैलेंट खेल रहा है, ठीक है। एक ने 41 पे सेंचुरी किया, एक ने 51 पे सेंचुरी किया, इससे ज्यादा मतलब और क्या सोच सकते थे कि भाई T20 में 2 प्लेयर्स जो है वो सेंचुरी स्कोर कर देंगे। कि हिस्ट्री में कभी अगर इंडिया ग्राउंड पे आप कुछ सोचा था आपने? सोचा था कि इंडिया ही करेगा, ये इंडिया करेगा, सिर्फ इंडिया करेगा, इसके अलावा हमने नहीं सोचा। सर आपने कभी सोचा था कि इस तरह इंडिया जो है वो कोई ऐसी टीम आएगी जो T20 के अंदर जो है वो उनके 2 प्लेयर डबल सेंचुरी लगा? बिल्कुल भी नहीं सोचा था, ना साउथ अफ्रीका ने सोचा था। साउथ अफ्रीका ने जहाँ पे 10 लोगों पे 8 प्लेयर्स पे नजर रख ली थी, इन दोनों पे भी वो रख सकते थे, लेकिन उन्होंने इन्हें
बिल्कुल लाइट ले लिया और वही लाइट लिया, इनको कह लें कि महंगा पड़ गया। जिस तरह साउथ अफ्रीका को आज उन्होंने ग्राउंड के अंदर भगाया और जिस तरह जलील किया, यकीन करें साउथ अफ्रीका की फील्डिंग आपको बिल्कुल फ्लॉप होती नजर आई। फील्डिंग तो वो कर ही नहीं देते, ओडीएस कर रही थी आज, तो ओडीएस में भी जाके बॉल लगी है। विकेट कीपर कह लें कि वो उससे ज्यादा जलील, बॉलर जो है वो खुद कह लें कि शुरू के दो ओवर करवा के उसके बाद ऐसी बैटरी डेड हुई है कि कह लें कि बॉलर आगे बैटर के आगे बॉल फेंकना ही नहीं चाह रहे थे। यकीन करें जिस तरह सिंगल डबल तो आज इंडिया लेना ही भूल चुका था, आज सिर्फ और सिर्फ चौके छक्के कुत्ते की तरह जलील किया साउथ अफ्रीका को, बता दिया साउथ अफ्रीका बहुत बड़ी टीम थी। साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा नारा था कि साउथ अफ्रीका कभी मैच नहीं हारती और इंडिया टीम ने T20 को T10 की तरह खेला है और मजा आ गया। यकीन करें 124 पे जब इंडिया ने साउथ अफ्रीका ने आउट किया इंडिया को, तो लोग कहने लग पड़े थे ये साउथ अफ्रीका का होम ग्राउंड है, इंडिया नहीं जीत सकता सीरीज। आज ऐसे कुत्तों की तरह मारा कि पूरी दुनिया ने देखा। यार पता नहीं कौन बदकिस्मत होगा या कौन ऐसा होगा जिसको इंडिया क्रिकेट का इतना नॉलेज नहीं होगा जो कहेगा इंडिया टीम के अगर ये देख ले टैलेंट किन के साथ खेल के आया, आईपीएल का निकला हुआ टैलेंट है। और जिस तरह से उम्मीद थी मेरी सुन ले, अपनी बंद करें, आज यकीन करें जी हुक्म करें। जिस तरह यकीन करें अगर यही टैलेंट देख लें, ये रोहित शर्मा विराट कोहली के हाथों से निकला हुआ है, आईपीएल के अंदर से खेल के आया हुआ है। और यकीन करें आज लग रहा था कि रोहित शर्मा विराट कोहली को हम मिस कर रहे थे, लेकिन मैच देख के हमें लगा कि यार नहीं, वो इसी टीम के अंदर हैं, चेहरे चेंज हुए। सर आप क्या कहेंगे, आपने कभी सोचा था कि 283 स्कोर के अंदर 200 का प्लस की पार्टनरशिप लगेगी और एक विकेट के ऊपर इंडिया इतना स्कोर लगा देगा? एक विकेट का तो नहीं सोचा था, लेकिन हम 283 इंडिया से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 सेंचुरीज भी कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने 297 भी तो इन्हीं का देखा हुआ है ना, वो भी तो इनके होम ग्राउंड पे नहीं था, एशिया के अंदर जरूर था, बांग्लादेश के अंदर इन्होंने लगाया था, यही टीम थी जो खेल रही थी। ठीक है, लास्ट मैच के अंदर जिस तरह तिलक वर्मा ने सेंचुरी की थी, मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है सूर्य कुमार ने एक आधा चांस दिया, हो सकता है खुद आ जाए, लेकिन आज फिर उसने वही चांस दिया और उसने बैक टू बैक 2 सेंचुरीज करके दिखाई है। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है दोनों लड़कों ने, अभिषेक शर्मा पता नहीं कैसे आउट हो गया, तिलक वर्मा, संजू सैमसन दोनों में से कोई नहीं पकड़ा गया। एंड तक देखे मतलब आते हैं और नॉट आउट जाते हैं, इससे ज्यादा और बड़ी क्या बात। बॉलिंग में 2 प्लेयर सिर्फ चल जाते हैं, सॉरी बैटिंग में 2 प्लेयर चलते हैं, बॉलिंग में बात करें तो भाई हर बंदे ने जो है वो उनके पर खच्चे उड़ा दिए। किधर गया एडम मार्करम, किधर गया क्लासन, किधर गया उनका जैक फ्रेशर, किधर गया उनका जॉनसन, सबको ही भाई उन्होंने जिस तरह अर्शदीप ले गया 2 ही ओवरों के अंदर। आप देखें जिस तरह अर्शदीप ने पहले ओवर के अंदर 1 विकेट ली, फिर बैक टू बैक 2 विकेट ली दूसरे ओवर के अंदर, तो मतलब एक आधा पहले 3-4 ओवरों में कमर तोड़ दी थी उन्होंने, तोड़ी दी थी ना। मतलब देखे अगर मार्करम चला गया, क्लासन चला गया, स्टब्स चला गया, उसके अलावा बचा कौन जिस तरह उन्होंने देखा। अब देखे क्या उनके अंदर आप कैपेसिटी सोचे कि बची होगी कि 148 के ऊपर ऑल आउट हो गए, 135 से इंडिया जीत रहा है, जो कि मतलब किसी भी T20 आम सी अगर टीम हो तो उसका टारगेट है ये। बिल्कुल ऐसी है, मतलब वो इतना टारगेट देते हैं जितने से वो जीत रहे हैं, तो इसके अलावा और क्या डोमिनेंस। सर आप क्या कहेंगे, 135 रन से जनाब इंडिया जीत रही है T20 में, वाकई उन्होंने सही बात की, 135 तो टारगेट होता है नॉर्मल टीमों का। सर अगर आपने किसी बॉलर का कैरियर तबाह कर लेना, इंडिया के खिलाफ इंडिया के सामने लिया है तो उसका कैरियर तबाह है। और ये साउथ अफ्रीका को 2 यानी कि सेंचुरी हुई, ये 20 का हिस्ट्री का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है अभी तक, यानी कि 1 सेंचुरी का कोई नहीं तोड़ सके, लेकिन ये नहीं तोड़ेगा, क्यों नहीं तोड़ेगा यार, इंडिया खुद तोड़ेगा, इंडिया खुद तोड़ेगा, इंडिया खुद तोड़ेगा और कोई नहीं तोड़ सकता। यानी कि इंडिया पता नहीं यार, मैं जब सीरीज शुरू नहीं यकीन आ रहा कि आज क्या हुआ है, सब सीरीज शुरू हुई थी, मैं यार रोहित भी नहीं है, कोहली भी नहीं है, कैसे ये विन करेगा, सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, अपने कैप्टन के अंदर कोई मैच हरा नहीं है, कैसे करे नहीं सर। इंडिया की एक टीम ले, बी ले, सी ले, डी ले, जेड ले, कोई भी टीम ले वो विन करेगी और रिकॉर्ड बनाएगी, वो सब कुछ करेगी। इतना कूल मोमेंट था कि सूर्य कुमार यादव पैड पहन के रेडी बैठा है कि मेरी बारी आए, फिर उसने उतार दिया यार, इन्होंने आउट किया, उनका काम ही नहीं है कि आउट कर सके। आप देखे वाकई वो उतार के बैठ गया था, मतलब कैप्टन हो और सेल्फ बिलीव हो तो इस तरह का कि उसको लगा कि भाई यार अभी आउट नहीं होना है। मजे की बात बैटिंग ने कमाल किया, अब बॉलिंग वाले सोचे कि हम क्या करें, हमारा कैरियर तबाह हो जाएगा। इंडिया की बॉलिंग वाले सोच रहे हम कुछ करेंगे, भाई बैटिंग ने कमाल किया, बॉलिंग कैसे करेगी, पहले ओवर में आउट, दूसरे में आउट, तीसरे में आउट, चौथे में यानी कि कर क्या रही है, 5-5 विकेट, 4-4 विकेट, 2-2 विकेट, एक ही बंदा ले रहा है, यानी कि कमाल कर दी इंडिया की टीम, इंडिया की टीम ही कर सकती है। थोड़ा संभल गए थे, 20 के ऊपर 4 आउट हो चुके थे उनके, जिस तरह अर्शदीप ने हाथ रखा था, फिर चलो उन्होंने कहा ये पुत्र है खेलने आए हैं, इंटरनेशनल टीम है, इनको भी खेलने दो। आप वाकई देखे 20-25 के ऊपर 4 आउट हुए, उसके बाद थोड़ा सा वो लंबा लेकर गए हैं कि भाई टारगेट चेज करने की तरफ ना जाओ, इज्जत बचाने की तरफ जाओ, और फिर उन्होंने इज्जत बचाई, उनकी बची गई इज्जत के 148। अगर वो इंडिया के बॉलिंग लाइनअप के आगे करते हैं तो भाई ये उनका क्रेडिट ही है कि वो कर गए, नहीं तो इसके अलावा तो चांस नहीं था कि वो कर सकते।